ईगल बहुत ज्यादा जिद्दी था। इतना जिद्दी कि उसको मारने, पीटने, कोसने या फिर उसको हर एक चीज का लालच देने के बाद में भी वो उनके कंट्रोल की तक नहीं आया था। 1.5 महीने से वो मशक्कत कर रहे थे। इतनी मशक्कत तो अगर वो किसी को पटाने में करते तो अब तक तो पट भी जाती। लेकिन यहाँ पर ये ईगल तो भाई भाव खाते हुए दिख रहा था। लेकिन भाई इसके साथ में हो क्या गया है ऐसा कि ये इस बंदे के सामने इस तरह से घुटने टेक कर बैठा हुआ था। अरे उसने तो तुम्हें यहाँ पर कुछ खाने को भी नहीं दिया। हाँ, लात घुसे जरूर दिए थे, और इतने प्यार से ट्रीट तो हमने भी नहीं किया तुम्हें जितने प्यार से इसने किया था। देव अपने मन के अंदर गालियां बक रहा था उस ईगल को। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो ईगल उनके दुश्मन था जो उनको इतनी ज्यादा बेइज्जत करके सोचने वाला था। अरे भगवान, आखिरकार तुम किस बात का पंगा ले रहे हो हमसे? आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम इस तरह से हमें परेशान कर रहे हो? जो देव था वो अब भगवान को भी कोसने लगता है। लेकिन अब जब वो अपने सामने नजारा देखता है ना, तो उसके साथ में उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यही सोच रहा था कि मैंने किस से पंगा ले लिया है। मुझे लगता है कि ये कोई इंसान नहीं है, या तो ये कोई राक्षस होगा जो यहाँ पर अपने भेष को बदल कर आया है, क्योंकि तभी ये ईगल अजीज के सामने इतना ज्यादा नाटक कर रहा है। लेकिन देव इस जगह पर और कोई शब्द नहीं बोल सकता था। उसको पता था कि वो कोई शब्द बोलेगा ना तो बवाल हो जाएगा। यहाँ पर पहले से उसकी इज्जत का फलूदा जो हो गया था, और विपिन ने पहले से उसके गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा मार दिया था। वहीं जहाँ पर वो उससे अपने मन में गालियां दे रहा था, तो उसी बीच यहाँ पर बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया किया है। जो महाराज था वो कहता है, जो महाराज था वो सदमे से बाहर निकल चुका था, और उसके साथ में विपिन को देखते हुए उससे कह रहा था। उसको ऐसे करते हुए देख कर विपिन कहता है, महाराज इसके लिए वक्त नहीं है, जाइए और उसको एब्जॉर्ब कीजिए, वो आपके लिए है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था वो अपने पिटाई मेथड का यहाँ पर यूज करना चाह रहा था। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो लोग अंदर होते ना तो वो उसको एक चाटा भी नहीं बांधने देते और इतना सारा कांड नहीं होता। आखिरकार उसे यहाँ पर अपनी दुनिया को जलाकर थोड़ी बहुत एनर्जी ही मिल सकती थी, लेकिन उसके साथ में भी वो थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल में ला सकता था। आखिरकार उसका हमेशा से जो पिटाई मेथड था वो काम में आता था। वो पहले से मारता था और फिर हील किया करता था, लेकिन हील करने के लिए वो अपनी जो नई दुनिया थी बनाई हुई, उसके अंदर से एक पूरे पहाड़ को उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन अब ये और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। बात कुछ ऐसी है कि अभी यहाँ पर इस ईगल के अंदर की सारी खामियों को बाहर निकालने के लिए विपिन को कम से कम 800 किताबों को जलाना पड़ गया था अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि स्वर्ग की लाइब्रेरी अब पहले जैसी नहीं रही है। स्वर्ग की लाइब्रेरी पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। बात कुछ ऐसी है कि अब स्वर्ग की लाइब्रेरी को चलाने के लिए कुछ ईंधन की जरूरत होती थी, और ये ईंधन और कुछ नहीं था, यहाँ की इस दुनिया की जो सोर्स एनर्जी थी वही इस लाइब्रेरी को चलाने में काम आती थी। और उसी के अंदर से यहाँ पर 800 किताबों को जलाने के बाद में एनर्जी की, उसके बाद में ही जो ईगल थे उसकी सारी कमियों को यहाँ पर वो बाहर निकालने में कामयाब हो पाया था। अब विपिन यहाँ पर एक बात तो समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ पर रहना है तो सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा और लाइब्रेरी को खिलाना होगा। उसके बाद में शायद वो यहाँ पर ताकतवर हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ जो महाराज था वो अपना शरीर लाता है। वो जानता था कि अभी इस जगह पर और ज्यादा फालतू की बातें करने का कोई मौका नहीं था। अगर वो जल्दी नहीं करता है तो उसके बाद में शायद ये हो सकता था कि ईगल फिर से अपनी जिद पकड़ कर खड़ा हो जाए, और महाराज ऐसा नहीं करना चाह रहा था। इतना कहने के साथ में ही जल्दी महाराज आगे तरफ चला जाता है, और वहां जाकर वो अपनी अंगुली को काटता है और उसके अंदर से यहाँ पर एक खून की बूंद उसके ऊपर टपकाने लगता है। लेकिन जब उसकी खून की बूंद उस आत्मा की तरफ बढ़ी रही थी कि अचानक से जो ईगल था वो अपने पंखों को फैलाता है और उसके साथ में ही उस एनर्जी को वापस से अंदर ले लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई थी। वो अपने सामने नजारा देखकर पूरी तरह से पागल हो चुके थे। ईगल वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहां अपने पंखों को फट 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 करने लगता है। वास्तव में इस जगह पर ईगल का ऐसा मन हो रहा था कि वो अभी है ना फिर से अपने सर को दे मारे, और इसी वजह से वो जल्द ही एक दीवार की तरफ भागता है और वहां जाकर धड़ाम 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 करके अपने सर को दीवार से ठोकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर बिल्कुल नाखुश हो वहां पर महाराज का पालतू जानवर बनने के लिए। इसी वजह से वो अभी तक भी दीवार के ऊपर अपना सर पटक के मार रहा था। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी की रूह पूरी तरह से कांप गई थी। सभी लोग पागल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो अपने सामने किसी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज या एक पागल ईगल को देख रहे हों।
जो अभी अपने आप को मारने के लिए कोशिश कर रहा था। हाँ, वास्तव में वो अभी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसके साथ में हो क्या रहा है। वहीं सब जब इस तरह से हैरान परेशान थे कि राजा अब पूरी तरह से बौखला गया था। राजा को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि किसी बंदे ने उसकी गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा हो। वो कहता है ये क्या है? तो तुम्हारा ऐसा करने से क्या मतलब है? तुम बेवकूफ ईगल, मैं एक महाराज हूँ। आखिरकार मेरी ताकत कोई नॉर्मल नहीं है। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं इस पूरे शहर को एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन तुम मुझे यहाँ पर इतना नीचा समझ रहे हो। क्या तुम वास्तव में यहाँ पर मेरा पालतू जानवर ना बनकर तुम विपिन का पालतू जानवर बनना चाहते हो? इस जगह पर जो महाराज था वो उससे कहने लगता है। वो समझ चुका था कि सामने वाला जो ईगल है वो उसका नहीं पालतू जानवर बनना चाह रहा था, वो तो विपिन का बनना चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर जो विपिन था अब उसका दिमाग फिर गया था। ये क्या हो रहा है? ये बंदा पागल तो नहीं हो गया है? अरे मैंने इससे तो ना कहा था कि मैं इसको अपना पालतू जानवर बनाने वाला हूँ। इसको मैं भी अभी मैं बताता हूँ। उसके साथ में विपिन का पहले से दिमाग सरका हुआ था क्योंकि देव ने उसकी बेइज्जती की थी ना। उसके बाद में से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से वो आगे जाता है और चटार चटार धड़म धूम ऐसे करते हुए वो ईगल को कभी चाटे मारता है, कभी लात घुसे मारता है और उसको उठा के पटकने लगता है। वास्तव में इस जगह पर विपिन का गुस्सा देखकर सभी की रूह यहाँ पर कांप गई थी। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि विपिन यहाँ पर अभी क्या करने जा रहा है। वो आखिरकार उस ईगल को इतने बुरी तरह से बहरे में से कैसे मार सकता है। और वहां पर जो देव था वो भी यही सोच रहा था कि इस बंदे के पास में इतनी ताकत कहां से गई। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि विपिन तो अपनी नई दुनिया के अंदर से अपनी सारी ताकत को इकट्ठी कर रहा था, लेकिन वहां पर उसकी सारी चीजें तबाह होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब जो ईगल था वो रोने लगा था। वहां पर ऐसा लगने लगा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन कहता है, तुम बेवकूफ ईगल, मैंने तुमसे कहा था क्या ऐसा कुछ करने के लिए? जल्दी करो और जल्दी से महाराज के सामने है ना वापस से अपने आप के घुटने टेक दो। मैं तुम्हें अपना पालतू जानवर नहीं बनाने वाला हूँ, समझ गए? यहाँ पर विपिन उससे डांटते हुए कहता है। लेकिन अब उसकी वो बात सुनने के साथ में ही ईगल उसके पैरों के अंदर चिपक जाता है और वहां पर उसको चाटने लगता है। तो विपिन कहता है, भग भग यहाँ से भग। वहां पर वो उसको अभी भी धड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो वो उस ईगल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा डालेगा। उसको ऐसा करते हुए देखकर और विपिन और ईगल की उन बातों को देखने के साथ में ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे कि ये हो क्या रहा है। अरे कौन सा ड्रामा चल रहा है भाई? वो ईगल इस बंदे को कह रहा है कि मेरे को अपना पालतू जानवर बना लो, लेकिन ये बंदा खुद को इतना ज्यादा बड़ा बता रहा है कि जिसके बाद में ये बोल रहा है कि ना भाई ना, मैं तेरे को अपना कोई भी पालतू जानवर नहीं बनाने वाला। वो सब चीजें देखने के साथ में देव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, रहे तो रहे क्या। आखिरकार अब वो अपना मुंह कहाँ पर जाकर छुपा सकता है, क्योंकि विपिन ने तो उसकी गाल पर एक तमाचा नहीं 100 तमाचे जड़ दिए थे, जिसकी वजह से अब तो उसकी इज्जत पूरी तरह से यहाँ पर खाक हो चुकी थी। और उसी के नजरअंदाज यहाँ पर जो ईगल था वो विपिन का पैर छोड़ता है और अपने गर्दन को नीचे झुकाते हुए यहाँ पर खड़ा हो जाता है। विपिन कहता है, देखो ईगल, तुम मेरी बात मानो, अगर तुम नहीं मानते हो ना तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा, समझ गए ना? आखिरकार तुमने पता नहीं क्या समझ रखा है, मैं तुम्हें अपना कोई पालतू जानवर नहीं बनाने वाला हूँ। मैंने जो तुम्हें यहाँ पे सिखाया है ना उसको याद रखना। विपिन उससे कहता है। उसकी बात सुन के साथ में ही जो ईगल था वो बिल्कुल चुपचाप था और उसके साथ में विपिन कहता है, जाओ और उधर जाकर राजा के पास में खड़े हो जाओ। उसके साथ में यहाँ पर जो ईगल था वो अभी भी नाखुश लग रहा था, लेकिन वो अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए वहां पर राजा की तरफ घूम जाता है और उसके साथ में ही विपिन की तरफ एक बार मुड़कर देखता है। लेकिन जब वो विपिन को देखता है कि विपिन अपना जो हाथ था ना उसको साफ कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके पीछे धुलाई करने जा रहा हो। उसको ऐसा करते हुए देखकर जो ईगल था वो अपने माथे के अंदर से फिर से वही चमत्कार उस रोशनी को बाहर निकाल लेता है और उस रोशनी को बाहर निकालने के बाद में वो राजा की तरफ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ जो महाराज था वो भी उस अपनी एनर्जी को साथ में मिलाता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। ऐसा करते ही अचानक से उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका था, जिस बॉन्ड को देखने के साथ में सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 1.5 महीने से जिस ईगल को वो लोग कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे वो आखिरकार यहाँ पर उसके कंट्रोल के अंदर आ कैसे गया था। वहीं दूसरी तरफ जो एनर्जी अपने अंदर महसूस की तो उसके साथ में वो महसूस कर पा रहा था कि उसने आखिरकार यहाँ पर ईगल के साथ में एक बॉन्ड बना लिया है और वो उसके साथ में बातें कर सकता है। और इसी चीज को देखने के साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी था। उसी चीज को देखते हुए जो विपिन था वो एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहता है, ईगल क्या हुआ, तुम अभी तक उसको अपना समर्पण नहीं दे रहे हो? तुम क्या उसका पालतू नहीं बनना चाह रहे हो? यहाँ पर जो विपिन था वो फिर से आगे आता है और उसके पिछवाड़ पे एक लात मारता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर महाराज कहता है, नहीं विपिन विपिन बस 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 बहुत हुआ, तुम रुक जाओ, अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से मेरा पालतू जानवर बन चुका है।
जो महाराज था वो विपिन से कहता है, विपिन की उसकी बात सुन के साथ वो कहता है, ओ अच्छा ठीक ठीक है अगर ऐसी बात है तो। लेकिन अब जो ईगल था वो बिल्कुल नाखुश लग रहा था। वो बेचारा यहाँ पर पहले तो यहाँ पर समर्पण कर दिया, और समर्पण करने के बाद में भी उसको लाते पड़ रही थी। आखिरकार उसकी गलती क्या थी? हाँ भाई ठीक है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने समर्पण कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत को कर लो। लेकिन वो जानता था कि उसका जो मास्टर है ना वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। अगर वो बंदा उसको यहाँ पर ट्रेन करता तो वो इजीली एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली स्पिरिट ईगल बन सकता था, और अगर वो उसके साथ में रहता तो और ज्यादा आगे भी बढ़ सकता था। लेकिन वो यहाँ पर महाराज के साथ में नहीं फंसा रहना चाह रहा था। वहीं रम्या, नंदिनी और देव वो सभी लोग उस नजारे को देखकर पूरी तरह से अपनी आंखें मसल रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी चल क्या रहा है सामने के नजारे में, क्योंकि विपिन उस ईगल को ऐसे ड्रामेटिक तरीके से मार रहा था जैसे कि वो ईगल उसका बच्चा बच्चा हो और कह रहा हो कि जा तू निकल जा मेरे घर से और उस बंदे के सामने जाकर नौकर बन जा। वहीं दूसरी तरफ जो देव था वो अब खुद को रोक नहीं पाता है। देव आगे बढ़ता है और कहता है, विपिन तुमने ये कैसे किया? हम लोग सभी आधे महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम इस ईगल को यहाँ पर खाना तक नहीं दे पाते थे। अगर ये नाराज हो जाए तो खाना खाना बंद कर दिया करता था, लेकिन तुमने तो इसको इतना मारा, इतना कूटा, इतना पीटा, पता नहीं क्या किया तुमने कि ये बंदा तुम्हारे सामने समर्पण करने के लिए रेडी हो चुका था। आखिरकार तुमने ऐसा कैसे कर दिया? लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, अरे नहीं नहीं ये तो छोटी मोटी बातें हैं। बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ पर सारे बीस्ट वगैरह होते हैं ना वो लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जैसे विपिन ये शब्द और ये डींगे हाँकता है तो उसके साथ में सभी लोग उसको टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखने लगता है, और वो मन ही मन में उसको गालियां दे रहे थे। ये बंदा हमें पागल वागल समझता है क्या? आखिरकार क्या हम लोग बिल्कुल चमकांडे या कुछ है जो हमारे सर पे बड़ा सा लिखा हुआ है? ये बंदा ये बोल रहा है कि इसको ये सब पसंद करते हैं। अरे भाई तुम उनको कौन सा प्यार करते हो? तुम उनको इतने अच्छे से प्यार करते हो कि उनके तो पता नहीं क्या क्या सूझ जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं? क्या मारपीट करने के बाद में कोई ना कोई किसी को भी पसंद या पसंद कर सकता था? लेकिन अब राजा अपने आप को रोक नहीं पाता। वो कहता है, लेकिन विपिन हमने तो तुम्हें देखा था कि तुमने किस तरह से उस ईगल की यहाँ पर बढ़ता बना दिया था, लेकिन वास्तव में क्या वो तुम्हें यहाँ पर इस तरह से पसंद कर सकता है? लेकिन विपिन कहता है, नहीं नहीं बस यही बात है। उसके बाद वो उससे ज्यादा बातें नहीं करता। उसके साथ में वो देव की तरफ पलटता है और बड़े प्यार से एक मुस्कान के साथ में उससे कहता है, सलाहकार देव, क्या आपको आपकी बात याद है? आपने कहा था कि मैं लाइब्रेरी के अंदर जाकर 1 घंटे तक पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो सलाहकार देव थे वो महाराज को देखने लगते हैं। तो महाराज कहते हैं, हाँ हाँ अरे ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो विपिन, तुम हमारी लाइब्रेरी को तुम जितनी देर चाहो ना उतनी देर यहाँ पर पढ़ सकते हो। बात कुछ ऐसी थी कि महाराज को पहले तो डर था कि ये कोई जासूस वासूस हुआ तो उसके साथ में उनकी जो बिल्कुल सीक्रेट टेक्निक्स या सीक्रेट मैप वगैरह थे ना वो यहाँ पर रिवील हो सकते थे। लेकिन अब ये देखते हुए कि विपिन बहुत ज्यादा ही पावरफुल भी था और वो अब उनके इस शहर के काम भी आ सकता था। आखिरकार अगर ऐसा चलता रहा ना तो यहाँ का एक बुजुर्ग बन सकता था, एक एल्डर बना जा सकता था। इसी वजह से राजा उसको बिल्कुल भी नाखुश नहीं कर सकता था, वो उसको मान जाता है। लेकिन जब वो यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि नंदिनी आगे बढ़ती है और कहती है, विपिन ये लो, ये तुम्हारे लिए है, मैंने जैसा तुमसे कहा था 106 में स्टोन्स ये तुम्हारे हुए। वहां पर जो नंदिनी थी एक थैला आगे निकालती है और विपिन को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ वो जब विपिन उसको देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें चमक जाती है और वो कहता है, आपका धन्यवाद इस चीज के लिए। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर जो यहाँ पर महाराज थे वो कहता है, नंदिनी ये क्या है? तुम विपिन को यहाँ पर ये सिक्के क्यों दे रही हो? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही नंदिनी कहती है, पिताजी बात कुछ ऐसी है कि मैंने विपिन को पहले से वादा किया था। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो हमारी यहाँ पर मदद कर देते हैं तो उसके बाद में मैं उन्हें यहाँ पर 106 में सिक्के देने वाली हूँ। उसकी वो बात सुन के साथ में ही राजा को ऐसा लगा जैसे कि फिर से उसके गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया गया हो। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या 106 में सिक्के? क्या तुमने केवल 106 में सिक्के दिए? ये कुछ कम नहीं हो गया था? महाराज का दिमाग फिर चुका था क्योंकि वो 1.5 महीने से जब से यहाँ पर ईगल को अपने कंट्रोल के अंदर करने में मशक्कत कर रहा था, उस बीच उसने यहाँ पर कम से कम 10,000 सोर्स सिक्कों का यूज कर दिया था और उसके बाद में भी वो उनके कंट्रोल में नहीं आया था। लेकिन उनकी बेटी ने केवल यहाँ पर 106 में सिक्के देकर उसका काम कर दिया था। ये बात अभी उसको हजम नहीं हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में चल क्या रहा है। हे प्रभु, हे भगवान, आखिरकार ये तुमने क्या किया?
तुम मेरे को पहले बोल देते, मैं अपने 10,000 सिक्के इस बेचारे को दे देता, आखिरकार इसका भी कोई भला हो जाता। वास्तव में इसने केवल 196 सिक्के देकर ही सब कुछ कर दिया था। वहीं जहाँ पर राजा और सभी लोग उसी को देख रहे थे कि नंदनी और विपिन में क्या बातें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रमिया भी थोड़ा बहुत चेहरा लाल सा हो गया था। वो कहती है, क्या मैंने वास्तव में यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल इंसान को अपना एक नौकर बनाकर रखा हुआ था? लेकिन वो कैसे हुआ? आखिरकार वो कालिया के पेट के ऊपर इतने ज्यादा कर्ज, और आखिरकार कालिया वहां मारा कैसे गया था अगर विपिन ने उसको अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया था? तो ये कुछ सवाल, ये कुछ जवाब थे जो अभी भी रम्या को समझ में नहीं आ रहा था कि कालिया मारा कैसे गया था। कालिया को हो क्या गया था कि उसने अपने आप को यहाँ पर इस तरह से समर्पण किया और उसके पेट के ऊपर इतने ज्यादा कर्ज लगे हुए थे। लेकिन अब इसका पता तो इसके अंदर नहीं चलने वाला, क्योंकि इसका पता नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा कि आखिरकार माजरा क्या था, कैसे यहाँ पर कालिया के पेट के अंदर वो छिद्र लगे थे। लेकिन कौन बताया कि विपिन ने क्या किया था उसके साथ में? चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा मुझे लगता है कि भाई लोगों को यहाँ पर एपिसोड्स पसंद नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से वो लोग शायद अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, वैसे भी हम लोग उनको रोक नहीं सकते हैं। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।